सर, ईरान के जो लीडर की मौत हुई है उस पर कुछ देश के लोग तो हंस रहे हैं और कुछ गम मना रहे हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर रहे हैं, यानी ईरान के सबसे बड़े नेता, जी एक महान शख्सियत, जी जिनकी मौत नहीं बल्कि वो शहीद हुए हैं, उनकी शहादत पर हिंदुस्तान में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हंस रहे हैं जी और कुछ लोग ऐसे हैं जो रो रहे हैं। जी हंस वो रहे हैं जो बेवकूफ लोग हैं। बिल्कुल। किसी दुश्मन की मौत पर भी हंसना नहीं चाहिए। जी वो तो अपने देश के एक प्रमुख और चीफ और सुप्रीम लीडर रहे हैं जी और वक्त के बादशाह, उनकी मौत पर हंस रहे हैं, वो बेवकूफ लोग हैं। मगर जो गम मना रहे हैं इंडिया में, जी जो इंडिया में गम मना रहे हैं, वो उनकी बिरादरी के लोग हैं। जी हमारे हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम समाज में कई फिरके यानी कई जाति बिरादरी मौजूद है। एक बिरादरी वो भी मौजूद है जिसको शिया बोलते हैं। शिया समुदाय के लोग गम मना रहे हैं और जो सुप्रीम लीडर रहे हैं जिनकी मौत हुई, आप बता रहे, वो उन्हीं की बिरादरी के लोग हैं। जी यानी हिंदुस्तान से अलावा चाहे दुबई हो, सऊदी अरब हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो या दुनिया का कोई भी मुल्क देश हो जी जो उनकी बिरादरी से रिश्ता रखता है, किनकी, जिनकी मौत हुई है, जी वही लोग गम मना रहे हैं। जी और उसके साथ साथ जो बाकी दूसरे मुसलमान हैं, जैसे जी मैं शिया नहीं, मैं सुन्नी हूं, मैं भी गम मना रहा हूं जी क्योंकि उनके साथ गलत हुआ है, उनको बम से मारा गया है। जी बाकी हमारे जो दूसरे हिंदू भाई है, सेकुलर, जो भाईचारे की बात करते हैं, हमेशा खुलूस की बात करते हैं, वो भी गम मना रहे हैं। जी यानी पूरी दुनिया के अंदर जिस देश में भी शिया समुदाय मौजूद है, शर्मा जी, जिस देश में भी, चाहे वो पाकिस्तान हो, मैंने सबकी बात बताई है, जहां जहां शिया समुदाय मौजूद है वो सबके धर्मगुरु हैं। यानी ईद कब मनाई जाएगी, ये शियाओं का फतवा ईरान से निकलता है। कौन सा फेस्टिवल होगा, एक तरीके से वो उनके सारी दुनिया के शिया समुदाय के धर्मगुरु हैं, सबसे बड़े। इस वजह से लोग जो है गम मना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो इसलिए अफसोस और गम और टेंशन में है कि साहब ये मारे गए हैं ये मुसलमान, इसलिए नहीं, बल्कि वो उनकी बिरादरी के, उनके जात के धर्मगुरु हैं और वो भी दुनिया के सबसे बड़े, जी इसलिए वो गम मना रहे हैं। अब जहां तक सवाल है कि भाई हंसने वालों का, भाई लोग तो कई बार अच्छी बात पर भी हंसते हैं, बुरी बात पर भी हंसते हैं। जी सर, भारत सरकार को इस पर क्या करना चाहिए? भारत सरकार को ऐसे देश की मदद करनी चाहिए जिसको मदद की जरूरत हो। जी अब आप ये देखिए, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से पहले, शर्मा जी, जितने भी देश में प्राइम मिनिस्टर इंडिया में बने हैं, चाहे वो राजीव गांधी रहे हों जी या इंदिरा गांधी रही हों या अदर्स रहे हों, जी सभी ने ईरान का साथ दिया है, इस्लामिक स्टडी का साथ दिया है। देखिए, इजराइल जो देश है, जी मेरी बुराई करने से तो कुछ होने वाला नहीं है, ना ही बर्बाद तबाह होने वाला है इजराइल। बट मैं आपको बता दूं, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने हमारे सनातन प्रेमियों के लिए, हिंदू भाइयों के लिए, मनोज भाई के लिए, सपना जी के लिए मंदिर नहीं बनने दिया है। जी इजराइल के अंदर मंदिर नहीं बनने दिया है। और मोदी जी इस्लामिक कंट्री दुबई में, जो मुसलमानों की कंट्री है, वहां मंदिर बनवा के आए दुबई में, लेकिन इजराइल में नहीं बनवा पाए हैं। जी अब आप ये बताइए कि मोदी जी के लिए इजराइल अच्छा है या ईरान अच्छा है या दुबई अच्छा है? मोदी जी के लिए, शर्मा जी के लिए, प्रीति जी के लिए, सपना जी के लिए तो ईरान और दुबई अच्छा है, जी जहां मंदिर मोदी जी ने बनवाया है। तो हम ऐसे देश को सपोर्ट क्यों करें जो इजराइल है, बिल्कुल। जो हमेशा हिंदुओं के खिलाफ रहता है, जो इस्लाम के खिलाफ रहता है, मुसलमानों के खिलाफ रहता है। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर, शर्मा जी, बहुत सारे धर्म हैं और मोदी जी के साथ सारे धर्म मौजूद हैं। मोदी जी की हर तरीके से दुख सुख में उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। तो मोदी जी को भी ऐसे देश की हेल्प करनी चाहिए। हालांकि ईरान में किसी हेल्प का मोहताज नहीं है। जी ईरान ने तो कह दिया हम 3.5, 4 साल, 5 साल तक लड़ते रहेंगे, हमारे पास तो इतने बम बारूद हथियार मिसाइल हैं कि हम डरने वाले नहीं है, मजबूती से लड़ेंगे। जी लेकिन फिर भी भारत सरकार को ये चाहिए, अगर देश के अंदर मोदी जी की जगह अटल बिहारी वाजपेयी जी होते जी और वो जिंदा होते हयात हमारे बीच में, तो मुझे पूरी उम्मीद है वो ईरान के साथ होते, ना कि इजराइल, ना कि अमेरिका। और अभी अमेरिका के ट्रंप प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा कि मोदी जी के बहुत सारे राज मेरे पास मौजूद हैं, मैं चाहूं तो मोदी जी का राजनीतिक कैरियर बर्बाद और तबाह कर दूं, मगर करूंगा नहीं, वो मेरे दोस्त हैं। जी इसका मतलब मोदी जी की कौन सी पीडीएफ फाइल ट्रंप के हाथ में है, उनके मोबाइल में से क्या मोदी जी के खिलाफ है? भाई वो मोदी जी को इस तरीके से डरा रहे। मोदी जी का जो सीना है वो 56 इंच का है, जी तो मोदी जी क्यों डरेंगे ट्रंप से? और ट्रंप की औकात क्या है इजराइल की, जो मोदी जी या भारत सरकार को डरा दे? जी लेकिन अब फैसला तो मोदी जी को, अमित शाह जी को लेना है कि किस तरीके से हमें किस देश की मदद करनी है। हम तो जी। मोदी जी से यही अपील करेंगे
कि मोदी जी को ईरान का और ऐसे देश की मदद करनी चाहिए जो सही हो, अपनी जगह जो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहा है। जी और मोदी जी के जो छोटे भाई हैं कजन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम, जी उन्होंने भी यही कहा है कि भाई ईरान के जो चीफ हैं उनकी जो हत्या हुई है ये बिल्कुल गलत हुआ है, जी ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैम जी और आसान भाषा में बताऊं, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ बाबा महाराज, जी वो यूपी के सीएम हैं, जी लेकिन शर्मा जी रहते हैं हरियाणा में। जी अब उनकी जो लोकप्रियता है वो हरियाणा में भी है सीएम योगी की, पंजाब में भी है, गोवा में भी है, राजस्थान में भी है, जी। गुजरात में भी है, एमपी मध्य प्रदेश में भी है। यानी योगी जी को भारत के 29 स्टेट में से कहीं चुनाव लड़वा दो, वहीं वो सीएम बन जाएंगे। बिल्कुल सर। उनकी लोकप्रियता इतनी जबरदस्त है जी और वो आने वाले प्रधानमंत्री भी होंगे, जी 29 में हो या उसके बाद हो, जब भी ऊपर वाला इस बार उनके मुकद्दर में लिखेगा वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जी। इसी तरीके से जो खामनेई की मौत हुई है, जी जो खामनेई है उनकी लोकप्रियता भी हिंदुस्तान से अलावा दुनिया के हर मुल्क में है जहाँ उनकी बिरादरी मौजूद है। जी ये तो आसान भाषा में है सर। सर आप ब्राह्मण हैं, आपकी लोकप्रियता आपकी रिश्तेदारी में होगी, घर परिवार में होगी, दूसरे स्टेट में आपकी रिश्तेदारी होगी, वहां भी आपकी जान पहचान होगी। उसी तरीके से योगी की है, जी भाई योगी के चाहने वाले हर जगह है, समर्थक। इसी तरीके से खामनेई की जो मौत है उनके भी चाहने वाले हर देश में मौजूद है। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ हाथ जोड़कर, किसी की मौत पर हंसना नहीं चाहिए। जी